ये वायरल वीडियो बिहार के बोधगया का है। आपस में मारपीट कर रहे ये वियतनाम से आए यूट्यूबर हैं। ये बौद्ध भिक्षु ले अन तू को फॉलो करते हुए बोधगया आए हैं, लेकिन आपसी झगड़े और मारपीट ने कुछ को जेल तक पहुंचा दिया है। ली आन तुआन और उनके द्वारा बुद्धिज़्म की कुछ एंशियंट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है और वो 15-20 की संख्या में मॉन्क्स हैं और उनके कुछ सेवादार भी हैं और साथ में कुछ यूट्यूबर्स भी हैं। एक और ग्रुप है यूट्यूबर का जो इनका विरोध करता है। इन दोनों ग्रुप के बीच में कुल तीन FIR दर्ज हुई है अभी तक और पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए जो 4 अभियुक्त थे इस मारपीट में शामिल थे और उनकी गिरफ्तारी की गई है। बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक बोधगया का पर्यटन के लिहाज से ये ऑफ सीजन है। यही वजह है कि शहर वीरान है, लेकिन पूरे शहर में वियतनामी मूल के लोग और यूट्यूबर्स अच्छी खासी संख्या में नजर आते हैं। अलग अलग होटलों और गेस्ट हाउस में ठहरे यूट्यूबर्स और वियतनामी भंसाली ट्रस्ट के सामने रोजाना जुटते हैं। मैं इस वक्त बोधगया के भंसाली ट्रस्ट के सामने खड़ी हूँ। मूलतः इस ट्रस्ट में आंखों का निःशुल्क इलाज होता है, लेकिन बीते 4 महीने से ये जगह जो है वो चर्चा में है। वजह ये है कि अप्रैल माह में यहाँ वियतनाम से एक मॉन्क आए जिनको उनके चाहने वाले मिंग ट्वे कहते हैं। उनके आने के बाद वियतनाम से यूट्यूबर्स का एक जत्था आया जिसमें कुछ उनके समर्थक हैं और कुछ उनके विरोधी हैं। बीते 3 महीने में यानी मई, जून, जुलाई में 3 FIR बोधगया थाने में दर्ज हो चुकी है, जहां पर समर्थक और विरोधी यूट्यूबर्स के बीच में हिंसक झड़पें हुई है। BBC की टीम जब सुबह 4 बजे भंसाली ट्रस्ट पहुंची तो यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। ले अन तू को मानने वाले वियतनामी बौद्ध धर्मावलंबी उनके लिए खाना लेकर पहुंचे हुए थे। खाना लेकर आने वालों को सुबह 6 बजे के बाद भंसाली ट्रस्ट में अंदर आने दिया गया, लेकिन यूट्यूबर्स को ट्रस्ट के अंदर आने की मनाही है और इसके लिए बाकायदा बाउंसर तैनात है। यूट्यूबर्स के बीच हो रही हिंसक झड़पों पर मौजूद यूट्यूबर्स खुलकर बात नहीं करते। इन यूट्यूबर्स को हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं आती। स्थानीय पुलिस भी इनसे AI की मदद से बात कर रही है। Tôi không tham gia cuộc chiến, tôi chỉ đứng ngoài để quay video bởi vì họ không hòa đồng, không kiểm soát được những hành động của mình nên diễn ra việc đánh nhau। ये 1-2 महीना से कर रहे हैं। ये कैमरा इसी का है और हम यहाँ सिर्फ सीख रहे हैं भाषा। ये पता नहीं है कि लड़ाई करता क्यों के लिए, हम नहीं समझते। हम तो खुद रिक्शा चलाते हैं। लड़ाई कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। इससे भारत का भी छवि खराब हो रहा है और वियतनाम का भी छवि खराब हो रहा है। Yeah, what a shame for Vietnamese people, and we expect Vietnamese embassy here can do something else to resolve the bad thing. एक आशंका ये भी है कि यूट्यूबरों में ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने की होड़ भी होगी। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं करती। इसका ऑपरेशन मामला होगा, फिर ये लोग इकट्ठा करता होगा, व्यूज नहीं भागता होगा, इसके लिए लड़ाई करता होगा या फिर अलग अलग जगह पे ब्लॉगिंग करता होगा। बौद्ध भिक्षुओं को लेकर मौजूद एक वियतनामी वेबसाइट मिंतुए पात पर ले अन तू के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट के मुताबिक 1981 में वियतनाम के हा टिन प्रांत में जन्मे ले अन तू ने साल 2015 में भिक्षुक बनने का फैसला लिया। उन्होंने धुतांग साधना का मार्ग अपनाया। ले अन तू ने नंगे पांव पैदल यात्रा वियतनाम से शुरू की थी, जहां से वे लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका होते हुए भारत आए हैं। श्रीलंका में वियतनामी बौद्ध संघ के एक वरिष्ठ सदस्य की ओर से श्रीलंकाई अधिकारियों को भेजे गए आरोप पत्र के कारण ले अन तू और उनके साथियों को श्रीलंका छोड़ना पड़ा। यहाँ से वो हवाई यात्रा से भारत पहुंचे। जून 2024 में रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम बुद्धिस्ट संघ ने ले अन तू को बौद्ध भिक्षुक मानने से इनकार कर दिया है। गया पुलिस के पास भी वियतनाम दूतावास से जो पत्र आया है उसके मुताबिक वियतनाम का बुद्धिस्ट संघ ले अन तू को भिक्षुक नहीं मानता। Never say he a monk. Oh, he say he a student from the Buddha. Yeah, he never lay down. Everybody here know that. He was walking with barefoot. He begging for food. He walk on food. He didn't didn't receive money, storage, save the money, didn't use money. He devote all of himself for Buddha to be considered as a monk.
It's not about the paperwork or the certificate. It's about practicing. In Vietnam, Buddhism organization considered according to paperwork, certificate, something like that. बोधगया में ले अंतु रोजाना भंसाली ट्रस्ट से सुबह 8 बजे निकलकर महाबोधि मंदिर जाते हैं, जहां वो पूजा पाठ करके अनुयायियों के सवालों का जवाब देते हैं। इनकी वेशभूषा भी आम भिक्षुओं से अलग दिखती है। जैसा तैसा सब कपड़ा जो पेमेंट पट्टी वाला सिला के पहने हुए है, 2-3-4 महीना से देख रहे हैं। और सुनते हैं कि उधर नदी दने शमशान दने जाके उठाता पुठाता है, क्या क्या अल्लाह पे पहनता है। तो सब वियतनामी मॉन्क, लेकिन गुदरिया सब कहता है उसको, ये अलग बात है। एक सवाल ये भी है कि जिन यूट्यूबरों को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उनका क्या होगा? टूरिस्ट वीजा पर आए इन यूट्यूबरों के हिंसक रवैये को लेकर जिला पुलिस महकमा सजग है। हालांकि गिरफ्तार लोगों के परिवार वालों ने अब तक पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन इन यूट्यूबर्स के दोस्त पुलिस के संपर्क में हैं। जो विदेशी नागरिक हैं, उनके बीच में अगर कुछ आपराधिक घटना होती है तो उसकी एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है जो भी फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो लोग आ रहे हैं वो किस पर्पज से आ रहे हैं और उसी पर्पज से वो यहाँ रह रहे हैं अथवा नहीं। गया पुलिस इस पूरे मामले में विदेश विभाग के संपर्क में है और ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर रही है। शाहनवाज अहमद के साथ सीटू तिवारी, बोधगया, BBC।